चुनाव नजदीक आते ही नक्सली एक्टिव हो जाते हैं। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले प्रदेश में बीजेपी के नेता नक्सलियों के टारगेट पर हैं। पिछले एक महीने में 3 नेताओं की नक्सलियों ने हत्या कर दी। मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है, लेकिन नेताओं की बयानबाजी के बाद राजनीति में एक बार फिर उफान है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। 2013 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेताओं के काफिले पर नक्सलियों ने हमला कर दिया था, जिसमें कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व समेत 30 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। वहीं 2019 में बीजेपी विधायक भीमा मंडावी के काफिले को बम से उड़ाकर भीमा मंडावी की नक्सलियों ने हत्या की थी। अब एक बार फिर चुनाव से पहले बीजेपी नेता नक्सलियों के टारगेट में हैं। पिछले एक महीने की बात करें तो इसमें जगदलपुर के बुधराम, करटाम, बीजापुर के नीलकंठ कक्केम और नारायणपुर के जिला उपाध्यक्ष सागर साहू की नक्सलियों ने हत्या कर दी है। लगातार हो रही इन हत्याओं से प्रदेश का माहौल गर्म हो रहा है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि चुनाव तक अभी कई हत्याएं होंगी, कई लोगों को फंसाया जाएगा। एक नकारात्मक पहलू पर कांग्रेस खड़ी है, वो उसी पर चुनाव लड़ेगी। तो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि हर एक हत्या का हिसाब होगा। भाजपा को ही टारगेट बनाया जा रहा है। इसके राजनीतिक कारण और राजनीतिक संदर्भ निकाले जा सकते हैं। कहीं ना कहीं इसमें मिली भगत है, इसमें जांच होनी चाहिए। चुनाव तक अभी कई हत्याएं होंगी और कई लोगों को फंसाया जाएगा और एक नकारात्मक पहलू पर कांग्रेस खड़ी है और नकारात्मक बिंदु पर ही वो चुनाव लड़ेगी। यदि उसके पास कुछ सकारात्मकता होती, जनता को बताने के लायक विषय होती, तो वो 13 दिन का सत्र क्यों बुलाती। छत्तीसगढ़ में 29 दिन का अधिकतम सत्र हुआ बजट सत्र। तो हिम्मत है तो प्रदेश की बड़ी पंचायत में सामना करे। सकारात्मक विषय उनके पास है तो वो तो नकारात्मकता के आधार पर विरोधियों की हत्या और विरोधियों को फंसाकर चुनाव में जाने की कोशिश करेगी। ये लगातार बस्तर में घटनाओं का दौर चल रहा है। एक महीने में तीसरी हत्या भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता की हो गई है। पहले भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री जगदलपुर बुधराम करताम की हत्या हुई, फिर उसूर ब्लॉक के बीजापुर के नीलकंठ कक्केम की और उसके बाद नारायणपुर जिले के सागर साहू। इस प्रकार पूरी तरीके से कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार असफल रही है इस प्रकार की घटना को रोक रहे हैं। बीजेपी को ही टारगेट बनाया जा रहा है। इसके राजनीतिक कारण और राजनीतिक संदर्भ निकाले जा सकते हैं। कहीं न कहीं मिली भगत। जांच की मांग तो नहीं, मगर इस प्रकार की घटना रोकी जाए। इधर जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि रमन सिंह 15 साल तक सत्ता में रहे। जब भी इस तरह की घटना होती थी तो कहते थे कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज जैसे ही एक मामला आया वो उसमें राजनीति देखने लगे हैं। नक्सलियों का दंश सबसे अधिक किसी पार्टी ने झेला है तो वो कांग्रेस है। उन्होंने कहा कि झीरम हमला रमन सिंह के शासन में ही हुआ था, जब हमारे प्रथम पंक्ति के सारे नेता शहीद हो गए थे। इसलिए हम कहते हैं कि वो राजनीतिक आपराधिक षड्यंत्र था, उसकी जांच हमें दे दें। उस दिन भी हम लोगों ने कहा था कि रमन सिंह, मुकेश गुप्ता और अमित जोगी नार्को टेस्ट करा लें, लेकिन उस मामले में बिल्कुल मौन साध गए। अगर वो कवासी लखमा का नार्को टेस्ट मांग रहे हैं तो इनका भी नार्को टेस्ट हो जाए, क्यों चुप है। रमन सिंह जी 15 साल रहे और जब भी इस प्रकार की घटना होती तो उसमें वो कहते थे कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, और आज जैसे विपक्ष में आया वो उसमें राजनीति देखने लगे हैं। और नक्सली दंश यदि सबसे ज़्यादा यदि किसी ने झेला, किसी पार्टी ने, तो कांग्रेस पार्टी ने झेला है। और रमन सिंह जी के शासन में ही सभी हुआ जब हमारे जीरम में सारे प्रथम पंक्ति के नेता शहीद हो गए। और इसीलिए हम कहते हैं वो राजनीतिक आपराधिक षड्यंत्र था और इसलिए जांच दे दें। और उस दिन भी हम लोगों ने कहा था कि नार्को टेस्ट करा रहे रमन सिंह जी, मुकेश गुप्ता और अमित जोगी, लेकिन उस मामले में बिल्कुल मौन साध गए। यदि हैं इतना तो कवासी लखमा का नार्को टेस्ट मांग रहे हैं तो इनका भी नार्को टेस्ट हो जाए, क्यों चुप हैं? सामने आना चाहिए। यही तो हम कह रहे हैं कि उसमें जो राजनीतिक आपराधिक षड्यंत्र जो हुआ है वो सामने आए। हत्या हुई है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन उसमें
अपराध छुपा हुआ है, षड्यंत्र छुपा हुआ है, ये उजागर होना चाहिए। तो नार्को टेस्टर के सामने आना चाहिए रमन सिंह जी को, मुकेश गुप्ता, अमित जोगी को। बताया जाता है कि सागर साहू काफी लंबे समय से बीजेपी के सदस्य थे और उन्हें बीजेपी ने जिला उपाध्यक्ष बनाया था। वहीं इस घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। उधर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत दिग्गज नेता श्रद्धांजलि देने के लिए सागर साहू के गृह गांव पहुंचे। अब सवाल यही है कि चुनाव से पहले भाजपा नेताओं के हत्याकांड क्या वाकई राजनीतिक आपराधिक षड्यंत्र है? अब जो भी है, फिलहाल ये जांच के विषय हैं, लेकिन उस पूरे मामले में सियासत जरूर तेज है। स्वदेश न्यूज के लिए कैमरामैन आलोक के साथ शशिकांत साहू की रिपोर्ट। इसी के साथ खबर